नमस्कार, मैं ईश्वर जायसवाल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल केवची से डेवलपमेंट नंबर वाई जिला। और जिस प्रकार से आप सभी को भली भांति परिचय है कि हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी के संकट से ग्रसित है। इसी के एवज में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम से प्रेरित होकर के मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो कक्षा नौवीं के टॉपिक फर्स्ट जैव विविधता से है, जिसमें विटेकर के द्वारा दिया गया 5 जगत वर्गीकरण है। इस विटेकर नामक साइंटिस्ट ने पूरे जंतु जगत को 5 भागों में बांटा है और जो कि आपके कक्षा 11वीं के भी टॉपिक से भी रिलेटेड है, साथ ही साथ 9वीं और 11वीं के साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी टॉपिक कवर करता है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विटेकर है, विटेकर नामक साइंटिस्ट, विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण जो दिया वो पहला आधार था उसका केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति, अर्थात प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति अर्थात या अनुपस्थिति अर्थात प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। दूसरा, कोशिका का संगठन स्तर, कोशिका एक कोश की है या बहुकोश की, इसके आधार पर। तीसरा जो आधार लिया उन्होंने वो पोषण प्राप्त करने की विधि अर्थात स्वपोषी है या विषमपोषी। इन तीनों आधारों को लेते हुए विटेकर ने 5 जगत में पूरे संसार को डिवाइड किया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनीमिडिया। अब मैं इन 5 जगत में आप सभी को एक कंपैरेटिवली स्टडी करने का तरीका बताता हूं ताकि आपको ये बहुत आसानी से बहुत अच्छे से याद हो सके और भविष्य में इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपको ना हो। तो सबसे पहले आपको पॉइंट पहला याद रखना है, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति अर्थात प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। मैं आपको बता दूं कि मोनेरा जगत प्रोकैरियोटिक है, बाकी जो ग्रुप बच गए वो पूरे यूकैरियोटिक, अर्थात मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी सब यूकैरियोटिक। दूसरा कैरेक्टर एक कोश की है या बहुकोश का, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मोनेरा है वो एक कोश की है। दूसरा प्रोटिस्टा भी एक कोश की है। मोनेरा और प्रोटिस्टा को छोड़ के सभी आपके बहुकोश की होते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका पोषण प्राप्त करने की विधि। तो आपको सभी जानते हैं कि जो प्लांटी होते हैं वो स्वपोषी होते हैं अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनीमिडिया विषमपोषी हैं अर्थात वो शाकाहारी उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। और जो कवक होते हैं, फंजाई जो फंगस होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। बाकी आपके बच गए मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दोनों हो सकते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। अर्थात ये 3 कैरेक्टर के आधार पर मैंने आप लोगों को ये कंपैरेटिवली स्टडी बताया। अब इसमें एक पॉइंट आता है एग्जाम्पल्स का। तो पादप के अंतर्गत, प्लांट्स के अंतर्गत पूरे पादप आ जाते हैं, एनीमिडिया के अंतर्गत पूरे जंतु आ जाते हैं, फंजाई के अंतर्गत पूरे कवक आ जाते हैं। अब बच गया मोनेरा और प्रोटिस्टा, तो मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु आते हैं। एक एग्जाम्पल और भी है पर मैं जीवाणु को बता रहा हूँ। दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये जितने भी एनिमल्स हैं वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आपका ये 5 जगत वर्गीकरण जिन्होंने विटेकर ने दिया था ये आपका कवर होता है। इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ कमेंट्स हैं, कुछ करेक्टर्स हैं जो कि आपकी किताब का स्टडी करके आपको और मिल सकते हैं। डीप स्टडी के लिए आप किताब का सहारा लेकर के आप और इसको अच्छे से कर सकते हैं। ये 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आपकी कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में पूछा जाता है। साथ ही ऑब्जेक्टिव पैटर्न में 1 नंबर 2 नंबर में आता ही है। मैं आपको एक विशेष चीज बताना चाहूंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इस टॉपिक से कि 5 साल का अगर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर में 3 साल आपको बड़े प्रश्न के रूप में जरूर मिलेगा और 2 साल आपको छोटे प्रश्न में भी आ सकता है, परंतु इसका आना महत्वपूर्ण है। ये प्रतिवर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है। धन्यवाद।